सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। चलो फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है भाई, नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत बवाल वाला नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस के साथ। अच्छा, नोटिफिकेशन मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ हर स्टूडेंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, एक एक पॉइंट अच्छे से देखना है। ठीक है, बहुत भारी चेंजेस लाया गया है। और सुनो, 29 अगस्त को एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। ओके, ये तो खुशखबरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्रिपेयर कर लिया, और मैंने बहुत पहले ही स्टडी शेड्यूल बना के दे दिया था आप लोगों को, क्योंकि मेरे को पूरा 100% लग रहा था कि एग्ज़ाम जो है वो 29 अगस्त को होने ही वाला है, इसलिए मैंने स्टडी शेड्यूल भी बना के आप लोगों को दे दिया था। ओके, ये तो फिक्स हो चुका है कि 29 अगस्त को एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। किस प्रकार से होगा और क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, वो भी हम लोग देखने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अच्छे से देखना है। ठीक है, एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, और आपको एक डिसीजन पे लेकर खड़ा कर दूंगा। ठीक है, एक डिसीजन लेना है आफ्टर दिस नोटिफिकेशन। हाँ, डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन से अपन लोग अपना जो परसेप्शन है टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन वो शायद हैम्पर हो सकता है, शायद चेंज हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। ठीक है, सो लेट्स गो इनटू इट। तो इतना तो चलो पता चल चुका है कि 29 अगस्त को एग्जामिनेशन होने वाला 2020 का। ठीक है, थ्रू रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड। ठीक है, तो ये क्या है सर? ये है कि बेटा आपको अभी एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाने का दरकार नहीं है, आप घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो। घर पे बैठ के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आई रिपीट, घर पे बैठ के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो सोच रहे थे कि हम लोग मोबाइल फ़ोन से दे पाएंगे। ठीक है, ये तो मेरे को भी लगा था कि यार कम से कम ये फैसिलिटी तो अवेलेबल करा देना चाहिए ICSI वालों को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया ये फैसिलिटी। क्योंकि अभी जो ICSI बोल रहे हैं वो ये है कि आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होना पड़ेगा, एग्जामिनेशन थ्रू लैपटॉप और डेस्कटॉप ही होने वाला है। तो ये हो जाएगा प्रोसीजर। ठीक है, CACT शैल बी कंडक्टेड थ्रू रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग द सेम फ्रॉम टेस्ट सेंटर्स। टेस्ट सेंटर्स में नहीं होगा अभी। ठीक है, घर में बैठ के दे सकते हैं हम लोग। कैंडिडेट आर अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट थ्रू लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। ठीक है, फ्रॉम होम सच अदर कॉन्वीनियंट प्लेस, या फिर सच अदर कॉन्वीनियंट प्लेस, या फिर कोई भी दूसरे कॉन्वीनियंट प्लेस में जाके आप लोग दे सकते हो एग्जामिनेशन। ठीक है ना, जहाँ पे आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का एक्सेस मिलेगा। समझ में आ रहा है? वो आप जाके आराम से दे सकते हो। नाउ कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर थ्रू स्मार्टफोन एंड टैबलेट। ठीक है, टैबलेट, स्मार्टफोन, आईपैड, इससे आप लोग एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। आपको लैपटॉप चाहिए या फिर डेस्कटॉप चाहिए होगा घर पे या फिर आस पड़ोस में कहीं पे भी। ठीक है, आपको ढूंढ के बैठना एग्जामिनेशन देने के लिए। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास एक्सेसिबल यूटिलिटीज़ नहीं है, जो मतलब फैसिलिटी नहीं है कि वो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज़ कर पाएंगे। ये थोड़ा नेगेटिव वाला पॉइंट है। अभी कर भी मतलब इंस्टीट्यूट को भी सोचना पड़ेगा यार, अगर एग्ज़ामिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से हम लोग देना चाहे तो थ्रू लैपटॉप या डेस्कटॉप ही हो पाएगा, मोबाइल फ़ोन से नहीं हो पाएगा। मोबाइल फ़ोन से हैम्पर होता है। ठीक है, चीटिंग करने का चांसेस बहुत हाई रहता है। लेकिन मैं अश्योर कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया है, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में जब आप एग्जामिनेशन देने बैठोगे उस प्रोसीजर से एग्जामिनेशन होगा कि आप चीट नहीं कर पाओगे। आपका जितना भी मार्क्स है वो मार्क्स आपको मिलने वाला है। आपने अगर इधर से उधर किया तो गायब होने वाले हो एग्जामिनेशन सेंटर से। ठीक है, मतलब आपका जो मार्क्स है वो कट कर देंगे वो लोग। बहुत भारी तरीके से एक नियम निकाल के वो लोग करने वाले ये टेस्ट। ठीक है, एग्जामिनेशन आई मीन। ओके, नेक्स्ट 2 में क्या बोला गया है देखो, वाइवा वॉइस जो है ना, वो 30 मार्क्स का जो वाइवा वॉइस था भाई मेरे, वो जो है वो हटा दिया है। अगस्त 29 एग्जामिनेशन के लिए वाइवा वॉइस हटा दिया है। अभी तो ये अच्छी बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो वाइवा वॉइस के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि वाइवा वॉइस क्या होने वाला है, राइट। आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रिपेयर अ वीडियो ऑन वाइवा वॉइस, ऑल्दो आई हैड लिमिटेड सोर्सेज, बट स्टिल आई वॉज ट्राइंग टू प्रिपेयर कि कुछ तो मैं आइडिया दे दूं बच्चों को कि यार वाइवा वॉइस कैसे होने वाला ना। 29 अगस्त के स्टूडेंट्स को तो वाइवा वॉइस का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वाइवा वॉइस नहीं होने वाला। ठीक है ना, वाइवा वॉइस नहीं होने वाला। देखो एक बार पढ़ लेते हैं। इन व्यू ऑफ द रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड, द वाइवा वॉइस पोर्शन स्टैंड्स रिमूव्ड for the first CSET to be held on 29 August 2020. The computer-based MCQ portion of the online test
forming part of CACT shall remain the same as per the existing structure of CACT। बाकी सब जो 4 पेपर है ना वो नॉर्मली जो है वो उसी प्रकार से लिया गया जाएगा, ठीक है। पेपर 4 will carry a total of 50 marks which will contain questions on current affairs, presenting and communication skills। ओके, अभी देखो बिजनेस कम्युनिकेशन का तो 35 क्वेश्चंस आने वाला 50 मार्क का, राइट, ये मेरे को पता है। लीगल एप्टीट्यूड का भी 35 क्वेश्चंस आने वाला 50 मार्क का, सब 50-50 करके। अभी करंट अफेयर्स और प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल में जो है ना, करंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल जो है उन्होंने इंक्लूड किया, 20 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, ठीक है। टोटल 35 क्वेश्चंस 50 मार्क का। ओके, क्लियर है भाई। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्लान फॉर अवेलेबिलिटी of laptop and desktop and other technical requirements. Specifications as mentioned in the annexure attached here within. The admit card to the eligible candidates will be issued 10 days prior the test. तो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है ना, 10 दिन पहले। और किस प्रकार से होने वाला है ये एग्जामिनेशन, देखो अच्छे से मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से होने वाला है एग्जामिनेशन, मैं अच्छे से बता रहा हूँ क्या क्या मोड है। एक ही मोड है नॉर्मली, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे देना होगा, लेकिन उस लैपटॉप और डेस्कटॉप का स्पेसिफिकेशन भी उन्होंने मेंशन कर दिया कि कम से कम इतना होना चाहिए ना बाबा, वरना काम नहीं करेगा अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपके डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप में अगर आप बैठ रहे हो फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ब्राउज़र कुछ भी हो सकता है, गूगल क्रोम भी यूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज तो बवाल चल रहा है आजकल, और मोजिला फायरफॉक्स कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बच्चों को टेंशन लेने का दरकार नहीं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ये बेसिक हर आज के डेट में हर एक कंप्यूटर, लैपटॉप या कुछ भी, ठीक है, उसमें रहता है ये चीज़। ओके, रैम 256 MB का रैम बेटा, भाई रैम तो यार आजकल मोबाइल फ़ोन में रैम 1 GB का रहता है, 2 GB का रहता है, राइट, 4 GB का रहता है, 6 GB 8 GB का रैम रहता है, तो डेस्कटॉप और लैपटॉप में तो रहेगा ही। तो आप लोग टेंशन मत लो, ये सारे जो है ना ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, ये कुछ आपको देखने का दरकार नहीं है, ये सारे नॉर्मली है, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ है नहीं। इंटरनेट स्पीड 1 MB पर सेकेंड का होना चाहिए मिनिमम, तो अच्छा होता है। डाउनलोड 1 MB पर सेकंड का ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ है नहीं। प्रोसेसर देखो बहुत घटिया वाला प्रोसेसर वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि इंटेल एटॉम का, ये बहुत पुराना प्रोसेसर्स है और ये हर एक कंप्यूटर में रहता है। आपको ये सारी चीज़ देखने का दरकार नहीं है, बस नॉर्मल रिक्वायरमेंट बता दे रहे। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर बाबर के ज़माने का हो, समझ में आ रहा है ना, बाबर के ज़माने का हो, उसके पास अगर कोई बाबर का लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हो, तब मतलब 1 लाख लोगों में से एक बंदे का ऐसा निकल सकता है कि वो मतलब एकदम अलग ही कैटेगरी का लैपटॉप या फिर कंप्यूटर चला रहा है, बहुत ही पुराना मतलब सदियों पहले का लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। तो ये सारे पढ़ने का दरकार नहीं है, इतना दिमाग में मत लो। अभी टेस्ट प्रोसीजर मेन बात पे आता है, ठीक है। एवरी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन थ्रू दी सिक्योर्ड ID एंड पासवर्ड ऑन द ऑनलाइन टेस्ट टेकिंग प्लेटफॉर्म ऑन द डे ऑफ द टेस्ट, ठीक है। द डिटेल ऑफ द टाइम शेड्यूल, वेबसाइट एड्रेस, ID एंड पासवर्ड विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट ड्यूरिंग कोर्स सेपरेटली, ठीक है। देखो हर एक कैंडिडेट को ID एंड पासवर्ड मिलने वाला है, समझ में आ रहा है, कौन से वेबसाइट में आप एग्जामिनेशन दोगे, शेड्यूल कौन सा होगा आपका, हर एक स्टूडेंट के ID और पासवर्ड भी मिलने वाला है, समझ में आ रहा है। वो सेपरेटली वो लोग नोटिफिकेशन निकाल के आप लोग को बता देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला यहाँ पे, देखो आपके जो ID पासवर्ड या फिर लॉगिन कैसे करना है नहीं करना है, ठीक है, वो सारे आपके मेल या फिर SMS के थ्रू बिफोर द एग्ज़ाम भेज देंगे, ठीक है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स फॉर कैंडिडेट विल बी सेंट बाय ईमेल एंड SMS बिफोर द एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो ईमेल और SMS जो है वो अच्छे से मतलब रखना कि हाँ वहीं पे आने वाला है चीज़। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेशन द कैंडिडेट अंडरगोज एन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एट 2 लेवल। 2 प्रकार का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक है। 2 बार आपको चेक किया जाएगा कि बंदा वही तो है ना जो एग्ज़ाम देने बैठ रहा है या फिर कोई दूसरा बंदा बैठ रहा है एग्ज़ाम देने, समझ में आ रहा है। लेवल 1 देखो क्या होता है कि कैप्चर ऑफ फेशियल फोटो, आपका फेस का एक फ़ोटो कैप्चर करेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। द AI टूल constantly monitors the picture of the candidate taking the exam while the facial photo captured initially for any mismatch. In case of any mismatch, the system will capture the anomaly and notify to the candidate live. Proctor is also instantly displayed.
देखो ये सिंपल बात है, चीटिंग करने का प्रोसीजर जो है वो उन्होंने बता रहे हैं। अगर आप शातिर हो तो जो ICSI है बहुत ज़्यादा शातिर है। आप जब बैठोगे एग्ज़ाम देने तब आपका एक कैप्चर, आपका जो फ़ोटो है, मुंह का फ़ोटो है वो ले लेगा, ठीक है ना। कौन ले लेगा? ये सॉफ्टवेयर ले लेगा, ऑटोमेटिकली लेगा, कुछ करने का दरकार नहीं है, ठीक है। और दूसरा बंदा फॉर एग्जांपल अगर आप उठ के चले गए, एग्ज़ाम आधा दे के चले गए और दूसरा बंदा आके बैठ के आपके एग्ज़ाम दे रहा है, तो कैप्चर कर लेगा कि नहीं ये फेस तो मैच नहीं कर रहा है, कॉन्स्टेंटली आपके फेस को देखता रहेगा वो सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, कैंडिडेट विल नीड टू डिस्प्ले एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। ID प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID, ठीक है। जब आप लॉगिन करोगे एग्जामिनेशन के लिए तभी आपको ID प्रूफ, एडमिट कार्ड ये सारे मांगेंगे, ठीक है ना। तो आपको तभी अपलोड करना पड़ेगा या फिर आपको दिखाना पड़ेगा, कुछ तो प्रोसीजर होगा। मैं एडवाइस करता हूँ हर एक स्टूडेंट को कि आपका जो एडमिट कार्ड है, ID प्रूफ है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, कुछ भी है, सब का फ़ोटो क्लिक करके स्टोर करके रखना आपके डेस्कटॉप पे, ठीक है। आपके डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे स्टोर करके, बाई चांस अगर उन्होंने बोला कि अपलोड द फोटो और समथिंग लाइक दैट, तो आप फटाफट अपलोड कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो तब झमेला नहीं होने वाला। बाई चांस अगर पूछा तो, अगर नहीं पूछा, अगर जस्ट शो करने के लिए बोला थ्रू दी वेब कैम, तो वो अलग बात है, ठीक है ना, वो अलग बात है। अभी देखो, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी भी बच्चों का डेस्कटॉप है ना उसमें वेब कैम होना चाहिए भाई, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो प्रोसीजर है ना इसमें वेब कैम का दरकार है, ओके। तो वेब कैम का व्यवस्था करो, बंदोबस्त करो वेब कैम का कहीं से भी, क्योंकि ये होने वाला, दरकार होने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ोटो लेने वाला है आपका, राइट, कंप्यूटर, जब आप बैठोगे एग्जामिनेशन देने के टाइम पे तब। उसके बाद देखो, if candidate is violating any rules during the test or trying to adopt any unfair means, the system will automatically collect data based on the following parameters and will immediately alert the online live proctor। अभी देखो क्या है, देखो एक चीज़ देखो, अच्छे से देखो ये चीज़, ठीक है ना। चीटिंग वाले बच्चों का देखो, समझो, एक एक पॉइंट समझो। अगर सुनो, फोकस आपका चेंज हुआ, ठीक है ना, फोकस चेंज टू डिफरेंट विंडो, कैंडिडेट टैब आउट ऑफ द टेस्ट टेकिंग विंडो, मतलब आप दूसरे टैब पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है ना, दूसरा विंडो खोल रहे हो टाइप करने के लिए क्वेश्चन, तब सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा आपको, ठीक है। अगर आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है तब भी पकड़ लेगा। वेबकैम अगर डिसेबल्ड हो जाए तो, समझ में आ रहा है ना, आपने फ्रंट कैमरा जो है ऑफ करके रख दिया है, अगर डिसेबल हो जाए तो बेटा पकड़े जाओगे। समझ में आ रहा है ना। फेस इज़ नॉट विजिबल इन द कैमरा, अगर आपका फेस अच्छे से कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो भी आप पकड़े जाओगे। तो बहुत झमेला भाई, झमेला तो बहुत है। प्रॉपर लाइटिंग के अंडर में बैठना, ठीक है, इनटू द कैमरा। सेवरल फेसेस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, देयर आर अदर पीपल अलॉन्ग विद द टेस्ट मेकर, अगर आपके रूम में आजू बाजू में कोई भी अलग बंदे हैं तो बेटा पकड़े जाओगे। समझ में आ रहा है, आप अकेले बैठने वाले हो। फेस डू नॉट मैच दी प्रोफाइल, अगर फेस मैच नहीं किया तो कैंडिडेट टेकिंग द एग्जाम इज नॉट द सेम पर्सन हुज फोटो वाज कैप्चर्ड बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम एंड एज पर द एडमिट कार्ड, अगर आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो अलग है और आप बैठे जो हो वो अलग इंसान हो तब बेटा पकड़े जाओगे, ठीक है। माइक्रोफोन म्यूटेड और इट्स वॉल्यूम इज़ लो, कैंडिडेट हैज़ म्यूटेड द माइक्रोफोन। मतलब तुम सोचो एक चीज़, अगर आपने आपका माइक्रोफोन जो है, ठीक है ना, साउंड कम करके रखा है सो दैट सॉफ्टवेयर कैप्चर ना करे कि आप डिक्टेट कर रहे हो क्वेश्चन किसी दूसरे बंदे को, रूम के बाहर है वो आंसर आपको देगा, या फिर वॉल्यूम बहुत कम है तब पकड़ लेगा, ठीक है। म्यूट करके रखा है वॉल्यूम या फिर कम करके रखा है तो पकड़ लेगा आपको। समझ में आ रहा है। कॉन्वर्शन और नॉइस इन दी बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड में किसी अलग प्रकार का नॉइज़ है तो कैप्चर हो जाएगा, आप इनवैलिड हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना। स्क्रीन एक्टिविटी आर नॉट शेयर्ड, कैंडिडेट हैज स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग एक्टिविटी। समझ में आ रहा है, मतलब लैपटॉप में कुछ अलग ही काम कर रहे हो आप। सेकेंड डिस्प्ले इज़ यूज, एडिशनल डिस्प्ले लाइक एक्सटेंडेड मॉनिटर हैज़ बीन कनेक्टेड। ये मतलब बहुत हाई फाई वाले कंप्यूटर गीक्स के लिए है, जो अलग प्रकार के मतलब बंदे हैं, चीटिंग करने के लेवल मतलब फाड़ के वो बंदे हैं कि वो अलग मॉनिटर फिट कर लेते हैं, ठीक है। एक मॉनिटर में दिखाई दे रहा है कि वो एग्ज़ाम प्रॉपरली दे रहा है, दूसरे मॉनिटर में वो दिखाई देगा कि वो मतलब दूसरे मॉनिटर पे वो आंसर जो है वो सर्च करता रहेगा,
ये सब मत किया करना क्योंकि पकड़े जाओगे। सॉफ्टवेयर बहुत भयानक है, पता नहीं कहाँ से लाए, जापान से शायद, चाइना से शायद लाए है सॉफ्टवेयर ये। अच्छा देखो, फुल स्क्रीन मोड इज़ डिसेबल्ड, कैंडिडेट हैज़ डिसेबल्ड फुल स्क्रीन मोड। अगर आपने फुल स्क्रीन मोड डिसेबल करके रखा है तो देयर शैल बी लाइव प्रॉक्टर्स, अ सेशन दैट इज़ इन प्रोग्रेस शैल बी वॉच्ड ऑनलाइन। अभी देखो यहाँ पर क्या बताया कि देयर शैल बी लाइव प्रॉक्टर्स, अ सेशन दैट इज़ इन प्रोग्रेस शैल बी वॉच्ड ऑनलाइन। लाइव प्रॉक्टर्स का मतलब कौन है? वो बंदे जो बैठ के आपको देखेंगे, समझ में आ रहा है ना, स्क्रीन के उस पार। प्रॉक्टर कैन चैट विद द टेस्ट टेकर, टेस्ट टेकर मतलब कौन? जो बच्चे टेस्ट ले रहे हैं इन एन एक्टिविटीज चैट सेशन, ठीक है ना, वो आपसे बात कर सकते हैं। अभी देखो, प्रॉक्टर कैन कम्युनिकेट विद टेस्ट टेकर वाया माइक्रोफोन, वो आपसे बात भी कर सकते हैं नॉर्मली भाषा में, या फिर चैट कर सकते हैं, या फिर बात कर सकते हैं, या फिर वीडियो कॉल में भी बात कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना, उनके मर्जी में। अगर उनको कुछ सस्पिशियस लगा तो वो करेंगे बात, समझ लियो बेटा। उसके बाद देखो, सेशन सेव्स फोटो ऑफ द टेस्ट टेकर। देखो आप जो बैठे हो ना टेस्ट देने के लिए, एवरी मिनट आपका स्नैपशॉट लिया जाएगा, स्नैपशॉट लिया जाएगा स्क्रीन के थ्रू कि आपका मूवमेंट क्या है, बॉडी मूवमेंट क्या है, ठीक है। इच सेशन इज़ फिनिश्ड ईदर बाय द टेस्ट टेकर, आप खुद से सेशन कंप्लीट कर सकते हो या फिर ऑटोमेटिकली सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है ना, और बाय दी प्रॉक्टर, या फिर जो एग्जाम ले रहा है वो आपका सेशन बंद कर सकता है अगर आपने कुछ भी किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा चीज़ किया तो। ऑल ऑडियो वीडियो टेक्स्ट मैसेजेस रिकॉर्डेड इवेंट्स आर सेव्ड इन द सिस्टम एंड आर अटैच टू द सेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना। आप जो भी टेक्स्ट करोगे, ठीक है, अगर बच्चे प्रॉक्टर को ही पूछने लग गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, बेटा सब कुछ जो है ना रिकॉर्ड करके वो भेजने वाला है, अटैच करके आपके आंसर स्क्रिप्ट के साथ भेज दिया जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे आपका आंसर स्क्रिप्ट चेक होगा। अभी देखो, एट द एंड ऑफ द सेशन द प्रॉक्टर लीव्स अ कमेंट, ठीक है, वो पॉजिटिव कमेंट या फिर नेगेटिव कमेंट लीव करेगा डिपेंडिंग ऑन द कंडक्ट ऑफ द टेस्ट टेकर ड्यूरिंग द टेस्ट टेकिंग। इफ देयर वाज नो वायोलेशन ड्यूरिंग द सेशन देन द प्रॉक्टर मेक्स अ पॉजिटिव कंक्लूजन, कॉन्फर्म्स द सेशन। A help desk number will be provided to troubleshoot technical issues during the exam process. Candidate can reach out to this number in such cases. अगर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है आपको एग्जामिनेशन देने के टाइम पे, तब एक हेल्प डेस्क नंबर दिया जाएगा, वो आप वहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हो। The candidate shall be required to strictly follow the instructions. फॉलो कर लियो भाई। The candidate will not be allowed to take bio break during the test, ठीक है ना। बायो ब्रेक मतलब मे आई गो फॉर टॉयलेट मैम, ऐसा करके ब्रेक नहीं, ठीक है ना, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, वो ब्रेक नहीं मिलने वाला, तो याद रखियो ये चीज़। The issue faced by the students during the test via no network connection, network disconnection due to Wi-Fi disabled, no internet connectivity, power cut, etc. In such a scenario, the candidate will be allowed to log in and continue from the last in such a scenario. अगर बाई चांस आपका वाईफाई डिसेबल हो गया, ऑफ हो गया, समटाइम्स होता है कभी कभार कि ऑफ हो जाता है, ठीक है ना, और कभी कभार ऐसा होता है कि यार नेट बंद हो गया, तो आप फिर से लॉग इन करके दे सकते हो, मतलब डरने का दरकार नहीं है, आप डरो मत, डरने का दरकार नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ओके, उसके बाद देखो, shall be kept such instance and report all the instance to the institute immediately. In case if it is not feasible to resume the examination immediately, the candidate shall be examined within next 2 days with proper intimations approval from the institute. By chance ऐसा कुछ घटना घट गया कि जिसके वजह से आपका एग्जामिनेशन फिर से नहीं हो पाया, मतलब अच्छे से नहीं हो पाया, जैसे कि इंटरनेट डिसेबल हो गया, आप फिर से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो एक सिचुएशन है, या फिर कुछ भी टेक्निकल डिफ़ॉल्ट, हैंग कर गया कंप्यूटर, ठीक है, ये सारे टेक्निकल डिफॉल्ट, तो 1-2 दिन में आपका रीटेस्ट लिया जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आप टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, एकदम बहुत हैक्टिक वाला सिचुएशन है। आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ एवरी स्टूडेंट्स हु इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, बट आप टेंशन मत लेना, ICSI न्याय करेगा सबके साथ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना, सब आराम से हो जाएगा। Candidate may attempt a mock test of around 1 hour few days before the actual exam. The announcement regarding the same shall be made in due course. The mock test will be conducted for candidates to familiarize themselves with the remote proctoring process. देखो ये अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट। 1 घंटे का एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक टेस्ट लिया जाएगा, मॉक टेस्ट, ठीक है ना, और वो टेस्ट में जैसे नॉर्मल एग्जामिनेशन में होता है उसी प्रकार से टेस्ट लिया जाएगा, उसी हिसाब से टेस्ट लिया जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आप ये चीज़ समझ लेना कि आप मेन एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार वो मॉक टेस्ट जो है वो कर लियो, ठीक है ना, एकदम वेबकैम लगा के आराम से बैठ के डेस्कटॉप के सामने आराम से कर लियो, समझ में आ रहा है। हाँ जी भाई, तो ये पूरा प्रोसीजर है। आई होप कि मैंने पूरा प्रोसीजर कम्प्लीटली आपको समझा दिया है।
मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स को, ये जो स्पेसिफिकेशंस है इसका इतना मत ध्यान दो, क्योंकि ये हर एक डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप सब कुछ में होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। बस इतना याद रखियो, एक वेबकैम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप में तो वेबकैम जो है, फेस कैम जो है वो तो रहता ही है, राइट। तो इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक प्रॉपर लाइटिंग के सामने बैठना, सामने अच्छे से लाइट आ रहा है। तो ये है पूरा आपका अनाउंसमेंट, ओके। 120 मिनट्स का टेस्ट होगा, मतलब एग्ज़ाम होगा एमसीक्यू पैटर्न में, ओके, वाइवा वॉइस नहीं होगा। तो ये है पूरा अनाउंसमेंट। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो चुका है अभी तक। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछना। मैं सारा दिन लाइव रहूँगा आज कमेंट सेक्शन में, बच्चों का क्वेरीज जो है सब सॉल्व करूँगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।